अस्सलाम वालेकुम। बीइंग अ वेरी कंसर्न पाकिस्तानी, मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई है कि मैं आजकल ये जो हरफ़-ए-आम बना हुआ है लफ्ज़ फॉर टीचर, और ये जो मौजू बना हुआ है आजकल हर टीवी चैनल का अपनी रेटिंग बढ़ाने के चक्करों में, और हमारी जो आवाम है उसने भी इस लफ्ज़ को पता नहीं क्या से क्या समझ लिया और क्या से क्या बना दिया। वैसे तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने एक छोटी सी बात को पकड़ लिया और बहुत ज़्यादा इसका इशू बना लिया, लेकिन मैं इस बात से आप पे बड़ा खाइफ हूँ कि आप लोगों को पाकिस्तान में इस एक लफ्ज़ के अलावा कोई और इशू दिखाई नहीं देते। पाकिस्तान में आपको पता होगा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 10 मिलियन से ज़्यादा सालाना मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसको आप लोगों ने क्यों नहीं इतना बड़ा इशू बनाया, या क्यों नहीं आप लोगों ने इस पर बात की? अफगानिस्तान बॉर्डर पे अभी कल परसों की बात है 5 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए, किसी ने इस बात को कोई इशू नहीं बनाया। अभी LOC पे कल की रिपोर्ट है 2 हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं, किसी बंदे ने इस बात का कोई इशू नहीं बनाया। लेट्स टॉक अबाउट ऑन इट। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ ये जो अब इस एक लफ्ज को इतना बड़ा इशू बना दिया गया है। दैट वाज अ प्राइवेट कन्वर्सेशन, दैट वाज नॉट ऑन द रिकॉर्ड, इट वाज ऑफ द रिकॉर्ड कन्वर्सेशन। और आप मुझे ये बात बताएं कि ये जो जब आप प्राइवेट डिस्कशन करते हैं या प्राइवेट आप बात करते हैं किसी भी अपने दोस्त में, किसी भी अपने दोस्त के साथ, किसी भी महफिल में, आप इनफॉर्मल जब आप बात करते हैं तो क्या आप स्लाइट वर्ड यूज नहीं करते? क्या आप गाली नहीं निकालते? आप किस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करते? मैं भी आई एम अ पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिटी। मैं जानता हूं हम किस तरह के अल्फाज यूज करते हैं। इमरान खान ने एक प्राइवेट मीटिंग में ऑफ द रिकॉर्ड किसी बंदे ने वैसे ही पूछ लिया, जी आप PSL के बारे में बताएं, तो उन्होंने मतलब आपने एक स्लाइंग वर्ड यूज कर लिया। तो एक प्राइवेट डिस्कशन में जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आप इस तरह के वर्ड यूज नहीं करते? मुझ पर पत्थर उठाने वालों, तुम में से वो सबसे पहले पत्थर उठाए जिसने कभी कोई गुनाह ना किया हो। आप मुझे ये बात बताएं, आप स्लाइंग वर्ड यूज नहीं करते? आप इस तरह की जुबान यूज नहीं करते? ये क्या बात हुई कि एक वो बंदा जिसने आपको कई शौकत खानम हॉस्पिटल दिए, अभी एक कराची में हॉस्पिटल बनने जा रहा है शौकत खानम। मैं कोई इमरान खान का रिश्तेदार नहीं हूं, या मेरा कोई बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई पॉलिटिक्स में जाने का इरादा कोई नहीं है, बट बीइंग अ वेरी कंसर्न पाकिस्तानी, मुझे ये इस बात का बड़ा अफसोस हुआ है कि ये एक छोटे से लफ्ज को लेकर आपने इतना बड़ा इशू बना दिया। आपको ये समझ में नहीं आती कि मॉडल टाउन में 12 खवातीनों के मुंह पर गोलियां मारी गई, तब आप पाकिस्तानी कहां थे? तब आपने क्यों नहीं इस बात पर इतना बड़ा स्टेप उठाया? आज आप इस बात को इतना बड़ा इशू बना रहे हैं, तब आप कहां थे जब आपकी माओ, बहनों, बेटियों के मुंह में गोलियां मारी गई मॉडल टाउन के अंदर? और वो बंदे आज भी वो बंदे गवर्नमेंट में मौजूद हैं। कहां गए आपका ज़र्फ? कहां गई आपकी इतनी बड़ी हिब्बुल बतनी कि आपने फटीचर वर्ड को इतना पकड़ लिया और आपको नंदीपुर प्लांट का याद नहीं आया? खा गए, हड़प कर गए। कितने करोड़ों अरबों डॉलर्स की करप्शन हो रही है पाकिस्तान में डेली बेसिस पे। किस तरह के लोग हमारी गवर्नमेंट में है। मैं कहता हूं इमरान खान ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है, बट ये वर्ड सिस्टम के लिए यूज करना चाहिए था। देयर इज नो रूल्स, देयर इज नो लॉ एंड जस्टिस, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। आप देख लें कि एक बंदा, एक हलके का बंदा, वो किसी दूसरे हलके में वोट कास्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक पॉलिटिशियन एक से ज्यादा हलके में खड़ा होकर इलेक्शन जीतता है, खेलता है। एक जेल में या एक अब्रॉड में रहने वाला बंदा वोट कास्ट नहीं कर सकता। देयर इज नो बायोमेट्रिक सिस्टम। एक आम बंदा, एक कॉमन मैन, एक कॉमन पाकिस्तानी, अ वेरी कंसर्न पाकिस्तानी हु इज लिविंग इन अब्रॉड, वो वोट कास्ट नहीं कर सकता, बट जेल में बैठा पॉलिटिशियन इलेक्शन लड़ सकता है। ये हमारा निज़ाम है। एक फौजी को 10 से 12 किलोमीटर दौड़ लगाना ज़रूरी है अपना पास करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, आर्मी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कुर्सी से उठकर बाथरूम तक सही तरह से नहीं जा सकता। वो आज हमारे सर पर बैठकर नाच रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले वो पॉलिटिशियन आज भी पाकिस्तान में पॉलिटिशियन कर रहे हैं और खून की होलियां खेल रहे हैं। पाकिस्तान को इतने बड़े दचके पहुंचाने वाले आज भी पाकिस्तान में बैठे हमारे सरों पर नाच रहे हैं। आपको इमरान खान का एक फटीचर वर्ड
बस यही आपने पकड़ लिया। आपको पाकिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी करप्शन नजर नहीं आती। दीन मोहम्मद बहावलपुर का कांस्टेबल ऑन द रिकॉर्ड, यूट्यूब पे आप उसकी वीडियोस देख सकते हैं। उस बंदे ने वजीर आला शहबाज शरीफ से दरख्वास्त की थी कि उसकी जो रुकी हुई सैलरीज हैं या उसकी जो रुकी हुई प्रमोशंस हैं वो उसको दिलाई जाएं। मस्जिद में कुरान मजीद पढ़ते हुए उस बंदे पर हमला किया गया, उसको मारा गया, और फिर उसने ऑन द रिकॉर्ड आकर दुनिया को ये बात बताई, कोई इशू नहीं बना, कोई इशू नहीं बना। उसकी 8वीं क्लास में पढ़ती हुई बेटी को पूरी रात जेल के अंदर उसके साथ बिठाया गया। आप लोगों को तब ये इशू नजर नहीं आया। एक लड़की के साथ पाकिस्तान में गैंग रेप होता है, और जब वो थाने में जाती है FIR दर्ज करवाने के लिए, जब वो थाने में FIR दर्ज करवाने के लिए जाती है, तो एक आम कांस्टेबल या मुहर्रर उठ के उससे रिश्वत मांगता है। शर्म करो यार, बीइंग अ पाकिस्तानी। हमें इस तरह की बातें सोचते हुए शर्म आती है। क्या आप लोगों के पास और पाकिस्तान में करोड़ों तरह की करप्शन है, करोड़ों तरह के इश्यूज हैं, आपको कोई इशू नजर नहीं आते। हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर साल डाउन जा रही है, आपको वो नजर नहीं आ रही। अरे किस तरह के पाकिस्तानी, एक छोटे से वर्ड को उठा के आप लोग, एक दैट वाज अ प्राइवेट कन्वर्सेशन यार। हम लोग स्लाइड वर्ड यूज करते हैं, हम लोग गालियां भी निकाल देते हैं जब अपने दोस्तों के साथ बैठे गपशप लगा रहे होते हैं। किस तरह की हम डिस्कशन करते हैं, आई नो वेरी वेल एंड यू नो वेरी वेल। और इसके बावजूद यार आप लोगों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता कि बीइंग अ वेरी कंसर्न पाकिस्तानी, यू शुड हैव टू फेस द रियलिटी। एक्चुअली आप लोगों को नचाया जा रहा है, आई एम वेरी सॉरी टू से, चूतिया बनाया जा रहा है। ये जो मीडिया के नाखुदा बैठे हुए हैं इनके हाथों, और अपनी रेटिंग बढ़ाने के चक्करों में ये लोग एक छोटी सी बात को कहां से कहां ले जाते हैं। और मैं आपको बताता चलूं, सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन ने apologize, they are guilty, they are apologize with इमरान खान के जी, that was the very private conversation। और जिस बंदे ने भी ये घटिया हरकत की है उसको, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो यार देखें मेरे भाइयों, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में इतने ज्यादा इशू हैं। एक बंदा वो है जो कई आपको शौकत खानम हॉस्पिटल देता है, एक बंदा वो है जो आपको वर्ल्ड कप जिताता है, अभी तक उसके बाद किसी ने वर्ल्ड कप नहीं जीता। एक वही इमरान खान है जिसने आपको वर्ल्ड कप जिता कर दिया था, उसकी कप्तानी में, उसकी कैप्टनसी में आपने वर्ल्ड कप जीता था, और इसके बाद उसने आपको एक नमल यूनिवर्सिटी दी। इतना पढ़ा लिखा, इतना काबिल इंसान, ही इज नॉट गिल्टी अबाउट इट। वो बंदा, उसके ऊपर एक भी करप्शन का मुकदमा नहीं है, उसके ऊपर एक भी मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम नहीं है। और ये जो नाखुदा बैठे हुए हैं आपकी हुकूमतों में, कितने लोग हैं, कहाँ गए वो शहबाज शरीफ साहब, कहाँ गए वो आपके वादे जब आपने कहा था कि मैं जरदारी को लाड़ करना और पता नहीं कौन कौन सी गलियों में घसीटूंगा। आज वही जरदारी जब पाकिस्तान में आता है तो उसके इस्तकबाल के लिए हेलीकॉप्टर उतरने से पहले, हेलीकॉप्टर लैंड करने से पहले हेलीपैड के पास कारपेट बिछाए जाते हैं ताकि जनाब का पांव जमीन पर लग ना जाए। कहाँ गए आपके वो वादे, आपने घसीटना था जरदारी को और आपका नाम भी बदला जाना था। और को होश के नागन लो यार पाकिस्तानियों, आप लोगों के पास कोई और किसी किस्म का टॉपिक नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जो आप लोगों को रियलिटी की तरफ लेकर जा सके। इस तरह के घटिया फेजेस फैलाने से बेहतर है या तो आप चुप रहें, या आप चूतिया बनना छोड़ दें, या आप अपने आप को पाकिस्तानी कहना छोड़ दें। ये बात सच है। आई एम वेरी सॉरी, बीइंग अ वेरी कंसर्न पाकिस्तानी, बीइंग अ वेरी कंसर्न पाकिस्तानी, रियली आई फील आई हैव टू डिस्कस ऑन दिस इशू। एंड बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट की गई हैं। मैं आपको, आप मेरे भाई हैं, मुझे गलत मत समझिएगा, बट मेरी बात को यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग एक्चुअली। और आपको इस चीज को समझना होगा कि एक छोटे से मुद्दे को या छोटे से इशू को लेकर, जो कि एक बंदा प्राइवेट पार्टी में बैठा है, नॉट ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड उस बंदे ने ये बात बोली है, किसी ने रिकॉर्ड करके उसको फैला दिया जंगल में आग की तरह। तो यार ऐसा नहीं होता। हम लोग भी तो जब आप आपस में बैठे होते हैं तो हम लोग भी स्लैंग वर्ड यूज करते हैं। देयर इज नॉट अ बिग इशू, बट आप ये देखें कि जो इशू हैं पाकिस्तान में, जैसे नंदीपुर प्लांट है, जैसे रोड्स के हैं, जैसे करप्शन के हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, जैसे बार बार हमारे हसास अदारे, हमारी फौज को अटैक किया जाता है, जैसे हमारे पाकिस्तानी फौजी, हमारे भाई जो कि अफगान बॉर्डर पर शहीद हुए 5, उस बात का किसी ने कोई डिस्कशन नहीं की। मीडिया पर ये कोई बात नहीं, इतनी ज्यादा इस पर कोई भी बहस नहीं की गई। हमारे LOC में 2 नौजवान अभी रिसेंटली शहीद हुए हैं, एक लड़की के साथ रेप होता है, और जब वो
थाने में अपने FIR लिखाने जाती है तो उससे रिश्वत मांगी जाती है, उसको ब्लैकमेल किया जाता है। एक पुलिस मुलाजम बंदा, एक कांस्टेबल अपने हक के लिए आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है और मस्जिद में घुसकर कुरान मजीद पढ़ते हुए उस बंदे पर अटैक किया जाता है। तो ये कोई इशू नहीं है, फटीचर वाला इशू इससे ज्यादा बड़ा है। होश के नाखुन लो मेरे प्यारे भाइयों, होश के नाखुन लो। थैंक यू सो मच।